हाँ सर, की गल है। आज डबली में जो सफाई कर्मचारी जो ठेका प्रथा के अनुसार काम कर रहे थे, 15वें दिन उनका धरने का हो गया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल दल की तरफ से बहन आशा जी, जो कि पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रहे हैं, बहु वेद प्रकाश जी, और मैं और मेरे 3-4 साथी, और हम लोग धरने पर उनके पास गए, उनको इस बात के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ है। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ चीज़ ऐसी हुई कि वो सारे कहने लगे कि अपने को एसडीएम साहब ढावाली के पास एक बार मांग पत्र के लिए टाइम लेना चाहिए। तो एसडीएम साहब ने 2:30 बजे का टाइम दिया था। उसमें उनके 10-12 मेंबर जो उनकी कमेटी के सफाई कर्मचारियों के हैं, वो साथ में 11 बंदे 12 बंदे चले गए। तो एसडीएम साहब ने पहले तो उनको सबको पूछा कि तू कौन भाई, तू कौन। तो उनके साथ जो बंदे गए उनमें से जो जॉब मतलब जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको छोड़ के बाकी को कहा गया कि आप बाहर जाओ। तो वो सभी चलो ठीक है जी, वो अधिकारी है मौके के, उन्होंने ये चीज करी। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि आप लोगों ने धरना क्यों दिया है, धरने से कोई हल हो जाता है। उन्होंने कहा जी, हमें जब जॉब से भी हटा दिया गया और हमारा 2 महीने 10 दिन का वेतन जो कि पेंडिंग है वो भी रुका हुआ है, दिया नहीं गया है, और ठेकेदार कहता है कि मेरा ठेका कैंसिल हो गया है और मैं वो रुपए नहीं दे सकता। तो उनकी जो पगार है जी, वो 7200 7,200 रुपये ठेकेदार दे रहा था, जबकि गवर्नमेंट सरकारी हरियाणा गवर्नमेंट के सिस्टम के मुताबिक पर डे 432 रुपये सफाई कर्मचारी जो है उनकी पर डे की है जी, और 11,260 रुपये के लगभग मंथली है जी, और उसके ऊपर ईपीएफ, ईएसआई और जो भी है वो सरकार की तरफ से वो अलग से है। तो ठेकेदार ने वो चीज को अलग करते हुए को बोला कि मैंने तो ये ठेका, उसने पहले उनके जो सुपरवाइजर है उनको कहा कि मेरे को 5 लाख का टोटा पड़ रहा है, मैं आप लोगों को ये नहीं दे सकता। जब सफाई कर्मचारियों ने ये धरना दिया एसडीएम साहब के बाहर, तहसील के बाहर धरना दिया, तो वो 15वें दिन हो गया है और आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कोई पूछताछ, कोई किसी तरह की बात नहीं करी, जिससे कि वो परिवारों को खाने पीने के और सिस्टम में दिक्कत आ रही है, और उनको बच्चों के लिए जो भी सिस्टम है, जो जो काम करते हैं, वो उसके मुताबिक उनका पैसा रुका हुआ है वो मिलना चाहिए जी। दूसरी बात ये है, उन लोगों की मांग है जी कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया और चल रहा है और चलता रहेगा, ये सभी लोग स्वच्छ भारत अभियान के सैनिक हैं। इनको 432 रुपए की पगार पी गवर्नमेंट लगातार इनको दे नहीं पा रही है, और ठेके के नाम पे वो 10 लाख का ठेका है, 8 लाख का है, 12 लाख का है, उनके नाम पे जो ठेकेदारी प्रथा के तहत इतनी कम तनख्वाह और नहीं दे पा रही, वो गवर्नमेंट का क्या फार्मूला है, क्या सोच है, ये इनको मिलनी चाहिए, जिसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और हम लोग चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, हमारे विधायक जी आदित्य जी, उनके थ्रू अगर ये जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको विधानसभा पटल पर भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये समस्या अकेली डबली की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। ये स्वच्छ भारत अभियान के सैनिक है, और इनके अलावा कोई दूसरी उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये पैसा इनको मिलना चाहिए, इनका हक है, इनका अधिकार है। और 11,000 के बाद इनको ये 16,000, 26,000 और 36,000 तक की पगार इनको मिलनी चाहिए, ये इनकी मांग है। और दूसरी बात, जब ये लोग सभी एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब ने इनको से अच्छा बिहेव नहीं करा। इनके साथ ईओ साहब नगर पालिका भी थे, एक्सियन भी थे। उन्होंने इनको कहा कि आप लोगों ने धरना दिया है, धरने से मसला हल नहीं होगा, आप लोगों को तनख्वाह देंगे, 7,000 दिलवाएंगे, देंगे नहीं वो ठेकेदार देगा, और आप लोग आज से काम पे आ जाओ। आपका ठेका है जो 14 तारीख को नया ठेका छूटेगा, उसमें अगर ठेकेदार रखना चाहेगा तो रखेगा, नहीं तो आप लोग घर पे जाओ, इस चीज को आप धरने को उठा के चले जाओ। तो ये इनमें रोष है जी, जिसके कारण ये लोग धरने पे, इन्होंने धरना अभी लंबा चलेगा, इन्होंने सबने फैसला किया है। शहर वासियों से मैं सुखविंदर सूर्या
अपील करता हूँ कि सामाजिक संस्थाओं को, इनका पत्रकार भाइयों से, शायकर भाइयों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग भी इनका इस बात के लिए सहयोग करें कि ये सच में मेहनतकश लोग हैं, इनका हक है। तो आप सभी इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।